Yes, a very good morning, dear students. This is Paramjit, and we are already doing barriers of effective communication. And first 2 points we have already done, and now today we will discuss third and fourth point: organizational barriers and personal barriers. So today we will discuss these 2 points. Now, what is the organizational barriers? Organizational means the factors related to organizational structure. ठीक ओके, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो उसका स्ट्रक्चर है, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस में समटाइम्स एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इससे रिलेटेड भी कई बार बैरियर्स हो जाते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स क्या हैं? फर्स्ट है इसकी फर्स्ट पॉइंट ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी से रिलेटेड, इफ द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी explicit or implicit is not supportive to free flow of communication. Okay, तो it may be hamper effectiveness of communication. अगर ये जो पॉलिसी है वो भी अगर वो implicit और explicit जो है वो इंटरनली या एक्सटर्नली तो उनको सपोर्ट नहीं कर रही है कि फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को कर सके सबऑर्डिनेट्स, तो तब भी ये एक तरह से बैरियर्स बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन विद हाईली सेंट्रलाइज्ड पैटर्न, ठीक है, यहाँ पर पीपल मे नॉट बी एनकरेज टू हैव फ्री कम्युनिकेशन. इसमें वो ईजिली फ्रीली अपना कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे. सेकंड है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो अगर बहुत स्ट्रिक्ट और रिजिड रूल्स बनाए गए हैं तो या फिर प्रोसीजर ऐसे बनाए गए हैं जिनको फॉलो करना डिफ़िकल्ट है, तो वो भी एक तरह के हर्डल हो जाते हैं कम्युनिकेशन के लिए. ठीक है, कम्युनिकेशन थ्रू प्रिस्क्राइब्ड चैनल में रिजल्ट डिलेज. और जैसे एक प्रॉपर चैनल बनाया गया है जिसको फॉलो करना है और उसको उसमें कम्युनिकेशन करते करते डिले हो जाता है, लेट हो जाता है वो काम. थर्ड पॉइंट इज लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन. मीन्स व्हेन ए मैसेज पासेज थ्रू वेरियस लेवल्स, जब बहुत सारे लेवल से वो होकर निकलेगा तो ऑब्वियसली मैसेज जो है वो उसकी जो एक्यूरेसी है वो सही नहीं रहेगी, वो चेंज हो जाएगी. जनरली इट हैपन्स इन केस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. ठीक है, तो सिमिलरली ऐसी पुअर रिटेंशन क्या होती है, इज अनदर प्रॉब्लम. यूजुअली रिसीवर जो है कैन नॉट रिटेन द इन्फॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग टाइम. अगर वो इनअटेंटिव है, इफ दे इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड टू लिसन द मैसेज को सुनने में भी वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उस केस में भी यहाँ पर पुअर रिटेंशन होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज द फोर्थ पॉइंट, कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन where there are number of managerial levels, communication gets delayed and distorted as number of filtering points are more. तो यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है. अगर स्ट्रक्चर जो है वो उनका थोड़ा ऐसा है जिसमें मैनेजरियल लेवल बहुत ज़्यादा है, मैनेजर्स काफ़ी हैं, जैसे डिपार्टमेंट्स काफ़ी हैं, तो उस केस में भी कम्युनिकेशन जो है वो, क्योंकि सबको वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रही हैं और कम्युनिकेशन करते करते वो जो है वो सब डिले हो जाता है और उसकी वजह से भी बैरियर्स हो जाते हैं कम्युनिकेशन के, क्योंकि वो डिले होने की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. नेक्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़. फिफ्थ पॉइंट, इट फैसिलिटेट स्मूथ, क्लियर एंड टाइमली कम्युनिकेशंस. इफ द रिक्विजिट फैसिलिटीज़ आर नॉट प्रोवाइडेड, कम्युनिकेशन में भी hampered. Facilities like frequent meetings, suggestion box, complaint box, या फिर सोशल और कल्चरल गैदरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशंस एक्सेट्रा विल इनकरेज फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन. अगर इस तरह से उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाए तो. बट लैक ऑफ दीज फैसिलिटीज़ में क्रिएट कम्युनिकेशन प्रॉब्लम. अब जब वो उनको कोई राइट ही नहीं है अपना व्यू देने का किसी भी तरीके से, तो इस तरह से कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी. फोर्थ पॉइंट है आपके पास पर्सनल बैरियर्स. उससे द पर्सनल फैक्टर्स ऑफ बोथ जो सेंडर एंड रिसीवर है मे एक्सर्ट an influence or effective communication. So some of the personal barriers of the superior or subordinates are mentioned. First जो है इसमें barriers related to superior, जिसमें पहला आता है फर्स्ट A point, fear of challenges of authority. If the superior perceives that the particular communication may adversely affect his authority, he or she may withhold or suppress such communication. मतलब यहाँ पर fear है, यहाँ पर challenge of to authority. इट मीन्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा अपने वीकनेसेस को
अपने पास ही रखना चाहते हैं, मतलब वो नहीं चाहते कि ये कम्युनिकेट हो हमारे आइडियाज़. सो देर इज़ अ फियर इन देयर माइंड दैट इन केस ऑफ रियलिटी कम्स टू लाइट, कि जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी. सो दे मे हैव टू मूव टू द लोअर लेवल. ठीक है, इसलिए उनके अंदर ये फियर भी रहता है कि वो अपनी अथॉरिटी को जो है अपने पास ही रखे. ठीक है, उसमें कोई और चैलेंज ना कर सके. नेक्स्ट है आपके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन सबॉर्डिनेट्स. उनके अंदर ये भी एक फियर रहता है, एक ये भी प्रॉब्लम रहती है कि उनको अपने सबॉर्डिनेट्स पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है. वो उन्हें लगता है कि टॉप लेवल सुपीरियर्स मोस्टली थिंक दैट द लोअर लेवल्स एम्प्लॉयज आर लेस कैपेबल एंड दे इग्नोर द इंफॉर्मेशन और सजेशन सेंड बाय देम. So they also ignore the communication from their subordinates in order to increase their own importance. Okay, so consequently the self confidence of the employees is lower. Next है आपके पास जो barriers है related to the subordinates. उसमें आपके पास है unwillingness to communicate. A part. Sometimes the subordinates do not want to send any information to their superior. अब यह subordinates ही जो नहीं चाहते कि superiors तक वो information पहुँचे. When the subordinates feel that the information is of negative nature and will adversely affect them, जो उनके ऊपर उल्टा इफेक्ट करेगी, तो वो चाहते ही नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन सुपीरियर तक जाए. ओके, तो इफ़ इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू सेंड दिस इन्फॉर्मेशन, इट इज़ सेंड इन द मॉडिफाइड. तो अगर वो जाती भी है तो उसको अपने तरीके से अमेंडमेंट यानी कि अमेंडेड कर देते हैं, उसको उसकी फॉर्म चेंज कर देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं. द सबॉर्डिनेट्स में नॉट क्लैरिफाइंग द फैक्ट बिकम द हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन. ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन के अंदर एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है. लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स. इट मीन्स लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द सबॉर्डिनेट्स क्रिएट्स अ हिंड्रेंस इन कम्युनिकेशन. द लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द सबॉर्डिनेट्स इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट देयर सजेशंस और आइडियाज आर नॉट गिवन बाय इंपॉर्टेंस. मतलब उनको कोई इंपॉर्टेंस दी नहीं जाती, तो इफ द सुपीरियर इग्नोर द सबॉर्डिनेट्स दे बिकम इनडिफरेंट टुवर्ड्स एनी एक्सचेंज ऑफ आइडिया इन फ्यूचर. तो वो भी आगे फ्यूचर में जाके अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज नहीं करते हैं. तो ये भी इनकी एक प्रॉब्लम रहती है. तो दीज वर द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज द मेजर्स ऑफ टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन. ओके, तो दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट 7 एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक of unit 7. Okay, so first point, measures. First point is communicate according to the need of the receiver. The level of understanding of receiver should be crystal clear to the communicator. It means हमें यहाँ पर क्या करना है, मैनेजर को जो बातें ध्यान में रखनी है, हमें ये वो मेजर्स हैं जो कि कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव करेंगे. यहाँ पर तो यहाँ पर ये चेक करना है कि जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है सबॉर्डिनेट्स का वो क्या है. वहाँ पर उसी लेवल से बात करते हुए क्रिस्टल क्लियर करना है यहाँ पर रिसीवर को. और मैनेजर शुड एडजस्ट हिज कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द सबॉर्डिनेट्स. अब सबॉर्डिनेट्स को जिस तरह से जिस लैंग्वेज में उनको समझ आता है या जिस लेवल के वो लोग हैं उसी लेवल पे जाके आपको उनको समझाना है. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट कौन करेगा, मैनेजर करेगा. ओके, सेकेंड पॉइंट इज द क्लैरिफाई आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेशन. यहाँ पर द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिकेटेड टू सबॉर्डिनेट्स शुड बी क्लियर इन ऑल रिस्पेक्ट्स ऑफ टू द एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ. यहाँ इंटायर प्रॉब्लम शुड बी स्टडीड इन डेप्थ. जो भी प्रॉब्लम है उसको डेप्थ में जाके उसको समझना है, उसको एनालाइज करना एंड स्टेटेड इन सच अ मैनर दैट इज क्लियरली कन्वे टू द सबॉर्डिनेट्स. जो कि बिल्कुल एकदम से क्लियरली सबॉर्डिनेट्स को ये हमें कम्युनिकेट करनी है. थर्ड पॉइंट इज द बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन एंड कंटेंट ऑफ द मैसेज. यहाँ पर द कंटेंट ऑफ द मैसेज, टोन, लैंग्वेज एंड मैनर्स इन विच द मैसेज इज टू बी कम्युनिकेटेड आर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. लैंग्वेज यूज जो है शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर. लैंग्वेज कम से कम वही यूज़ होनी चाहिए जो बिल्कुल ईजिली वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड शुड नॉट ऑफन द सम सेंटिमेंट्स ऑफ लिसनर. ठीक है, एंड द मैसेज शुड बी स्टिमुलेटिंग टू अवॉक रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिसनर. तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान में मैनेजर को रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट आपका है कम्युनिकेशन फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर फ्यूचर. Generally, communication is needed to meet the existing commitments.
ठीक है। ये कम्युनिकेशन किस लिए किया जाता है, उनकी नीड होती है हमें अपने कमिटमेंट्स वगैरह को एग्जिस्ट करने के लिए, टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन बनाए रखने के लिए। एंड द कम्युनिकेशन शुड एम एट प्रमोटिंग द फ्यूचर गोल्स ऑफ द एंटरप्राइज ऑल्सो, और जो भी हमारे फ्यूचर के गोल्स हैं उनको भी प्रमोट करने के लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये सब बातें भी यहाँ पर मैनेजर को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास एंश्योर प्रॉपर फीडबैक। तो द रिसीवर ऑफ कम्युनिकेशन में ऑल्सो भी इनकरेज टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशन। जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन में रिस्पॉन्स लेना बहुत ज़रूरी है रिसीवर का। द कम्युनिकेशन प्रोसेस में बी इम्प्रूव्ड बाय द फीडबैक रिसीव टू मेक इट मोर रिस्पॉन्सिव। अगर वो आगे से रिस्पॉन्स करते हैं तो इसमें वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा कि इट मीन्स उनको हमारी बात उसी फॉर्म में क्लियर हुई है जिस फॉर्म में वो हम बताना चाहते हैं। तो फीडबैक का यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए, इंश्योरिटी होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आपके पास बी अ गुड लिसनर। अगर मैनेजर शुड बी ए गुड लिसनर तो पेशेंट एंड अटेंटिव लिसनिंग सॉल्व्स हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स। अगर एक मैनेजर ध्यान से उनकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड होगा, पेशेंटली और अटेंटिवली उनकी प्रॉब्लम को सुनेगा, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं सॉल्व हो जाएंगी। मैनेजर शुड ऑल्सो गिव इंडिकेशंस ऑफ देयर इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू देयर सबऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजर को इंटरेस्ट दिखाना है कि वो उनकी बातों को सुनने में इंटरेस्टेड है। सो स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड, यूनिट 7 is completed. So revise this topic and make proper notes of this topic. Okay students, thank you so much. Have a nice day.